नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 43 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके क्वेश्चन बहुत हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं किसी को कुछ बताता हूँ तो वो सही हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? मुझे सांप जो हैं काटते हैं, मतलब मैं बच जाता हूँ, अगर वो कोई सांप सामने से आ रहा हो तो मैं बच जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? बाकी राजनीति में ये थोड़ा सक्रिय हैं, क्या करना चाहे, उसमें कोई तरक्की है या नहीं है, ये जानना चाहते हैं। और किसी एक पोस्ट पर हैं, ये किसी स्कूल या कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, उस पर वो कब तक रह पाएंगे? एक केस चल रहा है जॉब से रिलेटेड, वो उसमें क्या होगा? क्या वो इनके फेवर में जाएगा? कर्जा हो रखा है, कब से सही होगा? कोई बिज़नेस शुरू करना चाहे, कब से कर सकते हैं? और कुछ बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या यह सब हो पाएगा? हेल्थ इश्यूज़ इनकी घर पर बच्चों की, ये सारी चीज़ पूछना चाहते हैं। देखो, चीज़ें तो सब पता लगती हैं अगर पिक्चर की क्वालिटी साफ़ आए तो, ठीक है। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ गुरु पर्वत से शुरू करना चाहिए। कुछ साइन ऐसे साइन हैं जो बहुत तसल्ली से देखने पर दिखते हैं, ऐसे दिखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो वो भी देखेंगे। जैसे ये साइन, ये क्या करा, ऐसे करकर ऐसे, ये है ना। अब ये क्या करता है, ये कहाँ पर आया है? माइग्रेशन के ऊपर आया हुआ है ना, माइग्रेशन के ऊपर आया है, यानी पुश्तैनी से माइग्रेशन की ओर आया हुआ। तो यहाँ पर ये कहीं ज़रूर जाएंगे, 8 साल से लेकर 11 साल के बीच में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये साइन बना हुआ है माइग्रेशन का किसी भी कारण से। देखो, ये पतली रेखा यहाँ पर माइग्रेशन को बता दी, इसने बता दिया, इसने बता दिया, यानी ये रेखा यहाँ पर कह रही है कि 8 से 11, ये 11 साल है, तो यहाँ तक तो ज़रूर जाना है, यहाँ तक तो ज़रूर जाना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। अब देखो, ध्यान से देखना, एक साइन ये बना हुआ है, ये भी ऐसे ही बना है, ये भी ऐसे ही बना है। ये है 15 से 16 साल। ये 15 से 16 साल में स्टडी में कोई दिक्कत आएगी जिसके कारण ये फिर कहीं बाहर जाएंगे। अब ये क्या हुआ, अपने चाचा के यहाँ कहीं दूसरी या किसी के साथ, रिलेटिव के साथ किसी और स्टेट में चले गए, वहाँ पर जो है एडमिशन की कुछ दिक्कत आ चुकी थी 15 से 16 साल में। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक। अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल क्या करता है, ये बचा लेता है चीज़ों को। लेकिन जब तक ये ट्रायंगल है तब तक तो है, उसके बाद जो है राहु का प्रभाव थोड़ा सा ज़रूर आ रहा है, तो ये 21 साल तक है। यानी यहाँ आते आते ये कोई ना कोई एडमिशन 20 से 21 साल पे ज़रूर ले लेंगे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये देख रहे हो, कुछ रेखाएं काट के चल रही हैं यहाँ पर, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। अब समझना, यहाँ पर यव के निशान आ रखे हैं और एक रेखा ऐसे मुड़कर गई। ये तो 23 है, ये 24 है। जब भी ये मुड़ती है, देखो ध्यान से देखना, मुड़ी और उसके साथ एक रेखा ऐसे आ गई। अब ये क्या होती है, ये कोई पेपर एग्ज़ाम दिया जाता है तो आती है। तो यहाँ इनका माइंड चेंज हुआ, इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिए होंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ पर। ये टाइम पीरियड था 23, मैंने कहा एग्ज़ाम दिया, ये सीधी जा रही थी, 24 पर एग्ज़ाम दिया, मैंने कहा यहीं पर केस की बात निकली है, यहाँ पर। समझ रहे हो? ये जो यव के निशान बने हुए हैं, ये इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब ये रेखा आई, ये भी एग्ज़ाम दिलवाती है, बात तो नहीं बनेगी, बात तो नहीं बनेगी ना, नहीं। तो अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये हमारा आ गया 25 साल, ठीक है भाई, 23, 24, ठीक है। ये वाली रेखा यहाँ पर आई 25, यहाँ पर, ठीक है, ये 25 साल पर आ गई। तो 25 में भी एग्ज़ाम दिया, बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाली रेखा 27 साल की इस जगह पर ट्रायंगल बनाकर बैठी है,
लेकिन ये रेखा काली रेखा है। ये ट्रायंगल का फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, ट्रायंगल का फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। तो और इसका आगे देखना है कि इसका फ़ायदा क्या मिलता है। यानी 27वें साल पर मैंने कहा कि आप यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या इस जगह पर कुछ आपको अर्निंग का स्रोत कुछ ना कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। अर्निंग का स्रोत जरूर हुआ होगा 27वें साल पर। और कुछ अगर देखो ये रेखा काली है तो मैंने कहा पीछे से आ रही है, केस से रिलेटेड भी बताइएगा, केस से रिलेटेड भी। तो ये 27वां साल पर ट्रायंगल बन गया तो इनका ये टाइम पीरियड अर्निंग से रिलेटेड जरूर रहा, एग्रीकल्चर या समथिंग इस पर। ठीक, ये ट्रायंगल ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पर राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव है ना, ये यहाँ पर जाकर तो ये कहाँ से निकल के आई रेखा, पहले देखो ये समझो। ये परिवार, ये परिवार, ये रेखा 25 साल से मुड़ गई। यहाँ पर 25 साल से ये क्या कर रही हैं, एग्ज़ाम की तैयारी, ये तैयारी, इधर से कोई बीमार, कोई टेंशन, ये वो चल रही है। यानी घर की परेशानियाँ कुछ ना कुछ चल रही हैं। आ रही है समझ। इस समय पर 29वें साल पर राहु का प्रभाव है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है जी, आ रही है। अब बात आती है, देखो ध्यान से समझना, ये टाइम पीरियड आया 31, 33, 34, ये रेखा यहाँ से टच होकर आई और ये रेखाएं इन वाली हेल्थ इश्यूज पर डिफाइन कर रही हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये तरक्की की रेखाएं बनी क्यों। यानी इन्हीं समय पर बहुत कुछ होने वाला है। यानी यहाँ पर जिस जगह पर, इस जगह पर जहाँ पर ये काले का दबाव आएगा और कोई रेखा टच कर जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, कोई ना कोई बीमार जरूर होगा। यानी आप इसे तरक्की की रेखा और इस रेखा का राहु का प्रभाव और राहु के प्रभाव पर डॉटेड और यहाँ पर जीवन रेखा पर, तो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, इनके काम हो रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। बट लेकिन यहाँ पर परेशानियाँ भी चलेंगी, यहाँ पर कोई ना कोई बीमार भी होगा। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले तो बताइए कि 34वां साल, 31वां साल, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बीमार व्यक्ति जरूर होगा। जी था। ठीक है, अब इस वाली रेखा का मतलब समझते हैं। ये 34, ये 36, ये रेखा पीछे से आई थी। मैंने कहा यहाँ पर भी कोई बीमार हुआ है और मिस कैरेज हुआ है जी, वो 36वें साल पर हुआ था जी। ये 37वां साल, यहाँ पर ध्यान से समझना, एक साइन बना हुआ है हेल्थ इशू का। देखो ध्यान से समझना, ये एक ये रेखा थी, एक रेखा टेढ़ी सी गई, इसने घर की इस वाली चीज़ पर, इसने इस पर, इसने हेल्थ पर, इसने बना दिया। तो अब ये क्या होगा, ये हेल्थ है। तो 36-37 साल पर एक व्यक्ति और बीमार पड़ जाएगा वाइफ के अलावा। मेरी बात समझ आ रही है, ये क्या है, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। अब ध्यान से समझो, इस रेखा से यहाँ पर एक स्क्वायर, एक छोटा सा ट्रायंगल, एक रेखा मुड़ के गई और यहाँ यव का निशान, एक ये रेखा इसको काटती। तो 40 साल से इनकी लाइफ में दिक्कतें शुरू हुई ना, 40 ईयर्स से शुरू हो गई इनकी। मेरी बात समझ आ रही है, ये 40 ईयर्स है। ये 40 ईयर्स पर इस रेखा पर हल्का सा ट्रायंगल और फिर एक रेखा ऊपर और यहाँ से यव का निशान। यानी इनकी लाइफ में मैंने कहा कि आप 40वां साल जैसे ही ख़त्म होता है आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब पूछो कैसे। देखो, ये एक पीछे से एक रेखा चोंच निकली
ये गिरती रेखा बनी है, ये उठती रेखा नहीं बनी, ऐसे नहीं बना साइन, गिरती रेखा से बना। और इस रेखा से, इस रेखा पर जब भी कोई चीज़ बनती है तो स्ट्रगल हार्ड करवाती है, स्ट्रगल हार्ड करवाती है। मेरी बात समझ आ रही? अब ये वाली रेखाएं यहाँ से लेकर ये क्या है? ये बीमारी की रेखाएं हैं, ये बीमारी की रेखाएं भी तो होती हैं ना साथ साथ। अब देखो इसमें दो चीज़ें छुपी हुई हैं, वो भी हम जरा तसल्ली से समझेंगे। वो समझेंगे इन ट्रायंगल की वजह से, इन ट्रायंगल की वजह से समझेंगे इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर भी क्लोजअप पे देखते हैं। देखो भगवान ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। मैं तो सही कहता हूँ, अगर पिक्चर की क्वालिटी ना हो तो आदमी पकड़ ही नहीं सकता। ये 37वां साल था, यहाँ दिक्कत तो थी हेल्थ वाइज, मैं अगर चूक जाता ये इसको हेल्थ कह देता, लेकिन यहाँ ट्रायंगल क्यों बना दिया? यानी ये 37 साल पर ट्रायंगल क्यों बना है? ये देखो आप, यहाँ एक और उपलब्धि है, इस जगह पर कोई और उपलब्धि है। ये क्या है? ये वही है इनकी जो पोस्ट, जो किसी स्कूल में ये कह रहे हैं ना कि मेरे को वो लिए एक पोस्ट मिली है, ये वो है। अब इनका क्वेश्चन है कि वो कब तक रहेगी, कब तक रहेगी? अब देखो इसको कैसे समझते हैं। देखो ध्यान से समझना कि यहाँ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल, अब कौन सी उम्र है? अब कौन सी उम्र है सर? 43 साल चल रही है। ये क्या टाइम पीरियड था? 41। ये क्या है? 42। ये क्या है? 43। यानी इस वाली ये वाले ट्रायंगल जो है यहाँ आकर थोड़ा सा गड़बड़, और ये एक गलत रेखा। तो यानी 42 साल और 43 साल तो हेल्थ इशू। मैंने पूछा किसको रहेंगे, तो इन्होंने कहा सर मेरे को आए हैं सर्वाइकल और समथिंग, यहाँ पर ये तो निकल के आ गया। अब इस लाइन के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब ये एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि मेरी वो पोस्ट कब तक रहेगी, और दूसरा इस वाली रेखा का मतलब क्या है। देखो अगर आपने इस समय 44 साल पर किसी को पैसा दे दिया तो वो मर जाएगा, ये गलत रेखा है, इसमें हेल्थ इशू भी आएगी और नुकसान भी होगा। अब देखो यहीं पर ये वाला जो सारे कंसर्न हैं, इस रेखा पर क्या चल रहा है? यहाँ आकर फिर एक ट्रायंगल बनने की कोशिश हो रही है। ये उस पोस्ट के लिए है। अगर मैंने कहा है कि ये पोस्ट 44 साल तक आपके पास रह गई तो वो आगे भी रहेगी, ये ट्रायंगल की वजह से। ये है 47 साल का। अगर रही, क्योंकि ये मैंने कहा नुकसान की रेखा है, को 44वां साल ना तो इलेक्शन में खड़े होने के लिए, अगर किसी को खड़े हुए पैसे दिए, ख़त्म 2021 ख़त्म। मान लो यहाँ पर तो करना ही नहीं है। अगर आपको ये जो केस चल रहा था, वो व्यक्ति कहता है इनको कि 5 लाख रुपया मैं आपको, आप मुझे दो तो मैं आपको बोली जॉब दे देता हूँ। मैंने कहा ये देख लो, दो यहाँ पर दोगे, नुकसान ज़बरदस्त होना है, हेल्थ इशू भी आनी है, तो क्यों दोगे? नहीं दोगे, नहीं दोगे। अब ये यहाँ से अगर मेरे से एनालिसिस नहीं करवाते तो आप क्या करते? यहाँ से कोई काम शुरू करने की कोशिश करते, इधर आकर फिर नुकसान हो जाता, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक और घाटे में चलते। 46वां साल, ये 46वां साल है, और यहाँ एक ट्रायंगल बनाया है, ये 47वां साल है। 48 पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये वाला देख रहे हो, ये 49 साल, यहाँ हेल्थ इशू, 50 साल हेल्थ और थोड़ा सा नुकसान। तो यानी अभी तो समय सही नहीं है, लेकिन कम पैसों से पैसे की शुरू किया जा सकता है काम। मेरी बात को समझो। अभी आपने एक क्वेश्चन कहा कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे कर्जे बहुत हैं, क्यों अपना पंगा ले रहे हो इन चीज़ों का? अभी आप अपनी लाइफ को सुधारने के चक्कर में अभी गवा दोगे और फिर और टेंशन में आना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले तो 44 साल पर आपको पैसा किसी को नहीं देना, काम शुरू नहीं करना।
जब ये निकल जाएगा तब क्या होगा, ये लग्जरी लाइन की रेखा है और इसी रेखा के साथ साथ एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, यानी ये आपका 46 और 47 साल ठीक जाएगा। अब मुद्दा वही था कि आपकी पोस्ट, तो मैं तो यहाँ पर ये रेखा देख रहे हो आप, यहाँ तो ये नीचे उतर के नुकसान पहुँचा रही है, ये हेल्थ इशू को दिखा रही है, लेकिन ये दो रेखाएं तो इनके साथ टच है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका 47 साल तक तो वो पोस्ट रहनी चाहिए, लेकिन 44 साल को ऑब्जर्वेशन पे रखना, क्योंकि यहाँ पर काम और सेहत नुकसान पैसों का जरूर दिख रहा है। ठीक है, और उस वक्त 44 में जरा पोस्ट को भी देख लीजिएगा कि इसमें कोई नुकसान तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो, आपने कहा कि सर मेरे ना इस टाइम पीरियड पर ना सांप और सारी चीज़ों से ना मैं बच जाता हूँ, तो ऐसा क्यों है कि मैं बच जाता हूँ? ज़रा नीचे देखो, इसके एक ट्रायंगल बना दिया है, इस जगह पर एक छोटा सा मंगल रेखा पर इस एरिया पर ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पर हेल्थ खराब कर दी वो एक अलग मैटर है, लेकिन सांप और उनसे बचने के लिए एक ट्रायंगल बना दिया था। मेरी बात समझ आ रही है? ये ट्रायंगल 43 पर क्यों आया, अब समझो इसका और मतलब। सांप से तो जो था सो था, यहाँ वो केस जो है आपका, उसका कुछ रिजल्ट आना बाकी है ना सर? हाँ, वो इसी महीने 3 महीने पहले इसका रिजल्ट की कार्रवाई शुरू हो गई थी। तभी मुझे वो लड़के ने कहा कि 5 लाख रुपया मेरे को दोगे तो ये जो ट्रायंगल है इन रेखाओं के साथ टच है या नहीं है? तो मैं तो आपको पॉजिटिव कह रहा हूँ कि वो जॉब जो है शायद आपके फेवर में जा सकती है, लेकिन बिना पैसों के। वो आपने देखना है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो। मैं इसके 2 तरीके बता रहा हूँ। अगर एक्टिव नहीं हो, यानी उसमें आपका नाम इस वक्त जो पहले था और उसके बाद आप गए नहीं होगे, कुछ नहीं होगे, तो उसका लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। फिर तो ये सांप से ही रक्षा करेगा। अगर आप वहाँ पर जाते रहे हो तो ये उसका फल दे देगा, आपको पॉजिटिव में दे देगा। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे और आपको कोई व्यक्ति ऑफर करता है, कहता है नौकरी दिलाने के लिए, तो आपको घाटा हो जाएगा। अब आ गई समझ? इसका क्या मतलब था कि सर नहीं बताओ ना आप कि मेरे को सांप जो हैं वो काटने के लिए आते हैं और मैं बच जाता हूँ। तो ये कारण होता है मंगल रेखा का, और मंगल रेखा पर भी कई ट्रायंगल बने तो उनके क्या मतलब होते हैं, तो समझ जाओ। आ गई समझ? तो इसी समय पर क्यों निकाला गया, इसी समय पर सारी चीज़ें क्यों करी गई? वो इसलिए करी गई। ये राहु का प्रभाव है 48 साल पर। ये देखो, ये 49 पे हेल्थ इशू है। थोड़ा सा 48 साल पर काम में दिक्कत आएगी, 49 साल में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 50 साल पर थोड़ा सा टेक केयर, किसी पर विश्वास करके पैसा जब जब दोगे नुकसान होना निश्चित है। अब ये रेखा नीचे की तरफ गई है ना, नीचे की तरफ गई है तो ये खर्चे कराएगी और किसी की हेल्थ प्रॉब्लम मेजर लेके आएगी, क्योंकि ये राहु का प्रभाव बना हुआ है। यानी मैंने कह दिया कि 50 से 52 साल टेक केयर, क्योंकि ये रेखा पीछे से ही आती आ रही है मुसीबतों से इस कारण, और वो परिवार होता है, कोई ना कोई बीमारी होती है, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेखा पीछे से है तो ये कहीं ना कोई व्यक्ति बीमार होता है घर पर। तो आपके क्वेश्चन क्या थे कि घर पर कोई बीमारी वो कब से शुरू हो रही है और वो कब तक रहेगी, तो वो मैंने बता दिया। ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है किसी फैमिली मेम्बर के लिए, यानी 51 और 52 साल हेल्थ इश्यूज़, राहु का प्रभाव, पैसों की दिक्कत, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन 52 से 56 साल, 52 से लेकर 56, ये 56 का टाइम पीरियड है। इस रेखा ने नीचे उतारा, ये तो आपकी सेहत के लिए है, लेकिन 52 से 56 साल कम चलेगा काम, लेकिन सारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। अब सर ये जिम्मेदारी वर्ड क्यों आपने बीच में डाल दिया, वो भी समझाओ। देखो ध्यान से समझना, इस जिम्मेदारी के लिए मैंने क्या क्या करा है कि यहाँ पर ये रेखाएं और
ये ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं। अगर ये बनते हैं तो क्या होता है कि ये जिम्मेदारियां बच्चों के लिए और सारी चीज़ों के लिए ये कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक चलेंगी। तो वो तो आगे भी आ रहा है, ये साइन भी आ रहा है, तो ये समय भी आपका अच्छा जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अभी आपने एक क्वेश्चन पुटअप करा कि क्या मुझे बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा, कर सकता हूँ, तो मैं तो यहाँ पर नहीं कहूँगा ना भाई, पहले अपना पेट भरोगे तभी तो दूसरों को खिलाओगे। जब अपना पेट नहीं भरेगा तो दूसरों को कैसे खिलाओगे? तो यहाँ पर अपना अभी तक कोई काम नहीं करना 56वें साल तक। ये जो है 58 साल जो आ रहा है, ये 58 साल पर ये देखो ध्यान से करना, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और लग्जरी लाइन की रेखाएं। तो यानी जैसे ही 57 साल शुरू होता है तो मैंने कह दिया कि यहाँ से आप कोई भी काम शुरू किया जा सकता है। 57, 58, 59 साल गुड फॉर आपके किड्स के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी, ये वो है। तो यानी आप सोचते हो ना कि मैं अपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए कुछ करूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाऊँ और उनको दिखाऊँ, तो ये समय है आपकी लाइफ का, ये समय। ये चीज़ समझ आ रही है? आ रही है सर। अब तो हमें थोड़ी थोड़ी पामिस्ट्री भी आ गई। इनको पामिस्ट्री का भी शौक है, कह रहे हैं कि क्या मैं उसमें आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने कहा देखो उसमें तो नहीं आगे बढ़ सकते हो, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, सीखने में कोई एतराज़ नहीं है। एक ट्रायंगल आया था और एक रेखा नीचे आ गई। ये है 60 साल वैसे तो सही जाएगा, लेकिन 61वें साल पर मैंने लिखा एक्सपेंडिचर और खर्चा जिम्मेदारी, यानी यहाँ पर भी आपकी जो है हेल्थ इशू आ रही है और फिर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ जो है यहाँ पर शुरू हो रही हैं। अब देखो यहाँ पर ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये तो सब साइन जो हैं बच्चों से रिलेटेड, जिम्मेदारियों से, तरक्की से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, ये तो गुड साइन होते हैं। लेकिन ये रेखा जब आती है तो ये क्या करती है, ये खर्चे भी कराती है। वो खर्चे किस पर हो रहे हैं? वो बच्चों पर हो रहे हैं। तो 65 से 67 साल, 65 से 67 जो है एक्सपेंडिचर, लेकिन गुड टाइम पीरियड में मैंने इसको लिया है, गुड टाइम पीरियड में लिया है। ये साइन अच्छे हैं इसलिए लिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब बात आती है कि ये वाली रेखा जो कट के गई है ना, देखो ये एक यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ये स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक रेखा ने क्या करा है, आपकी इस रेखा को ऐसे काटती है, ऐसे काटा हुआ है। ये देख रहे हो, यहाँ मुझे ऐसे पिक्चर की क्वालिटी पे ऐसे लग रहा है कि कोई रेखा इसको काट के गई है। ये जीवन रेखा है। तो 72 ईयर्स मैंने लिखा है हेल्थ और टेक केयर, और एक 78 पर पूरी कट की निशान है। तो मैंने कह दिया कि एक 78 भी अच्छा नहीं जाएगा, यानी आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए ये टाइम पीरियड अच्छे नहीं हैं, ना 72 ना 78 साल। ठीक है, बाकी आपकी लाइफ का पूरा निचोड़ यही है कि अभी स्ट्रगल बाकी है, अभी आपके कर्जे नहीं निकलेंगे, और अपने हाथ से किसी को भी पैसा दे दिया तो वो तो लुटना ही लुटना है, आपने वो पैसा भी वापस नहीं आना है। राजनीति में आप लगे रहो, लेकिन 2021 में 44 साल पर आपने कोई कदम नहीं उठाना है। इस समय पर अगर उठाया तो नुकसान निश्चित है। अगर उसके बाद अगर कोई और इलेक्शन जो आते हैं, छोटे मोटे जो और होते हैं, या 47 साल तक, तो उसका फ़ायदा उठाओ। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और कोई बिज़नेस शुरू करना चाहो तो बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। देख रहे हो ये हाथ की रेखाएं कितनी बारीक और किस ढंग से चल रही हैं, और क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं ये रेखाएं, समझ रहे हैं? तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इस वाली रेखा पर एक 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 एक, और यहाँ पर देखो राहु, मैंने कहा स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, लेकिन जिम्मेदारियाँ पूरी, जिम्मेदारियाँ पूरी, जिम्मेदारियाँ पूरी। तो आपको वो थोड़ा सा मॉरल नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। देखो पामिस्ट्री में अगर किसी ने सीखना है, ये रेखा नीचे आनी चाहिए। ठीक है, उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है। अब बात आती है राजनीति में। राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं कि एक लाइन ऐसे जरूर आनी चाहिए। अब इनकी हृदय रेखा कैसे जा रही है, देखो ध्यान से समझो। इनकी हृदय रेखा ही यहाँ से एक टुकड़ा लेकर ऊपर की ओर चली गई है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एक आपकी भाग्य रेखा चंद्र की ओर जरूर मुड़नी चाहिए। एक तो ये थी, एक ये मुड़ गई।
देखो देखो मैं वही फार्मूले बता रहा हूँ जो कि राजनीति में अब, लेकिन इसके लिए कोई सक्सेस का लेवल, जब यहाँ पर स्क्वायर बनने शुरू हो जाते हैं ना, तब सक्सेस के लेवल जो होते हैं ना वो बनने शुरू होते हैं उसमें, उन हाथों के फार्मूले जिनके हाथों के फार्मूले ये वाले इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखो आप अपनी ज़िंदगी में इस माइंड लाइन की जो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी अब समय आपका धीरे धीरे ऐसा आएगा कि आप अपने आप को उठाना चाहोगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। अभी समय सही नहीं है, मैंने कहा धीरे धीरे आप उस वाली प्रॉब्लम से निकलोगे और जो आपका सपना है उसे धीरे धीरे पूरे करके आप अपनी लाइफ में आगे जिम्मेदारियां बढ़ते हुए आगे बढ़ना। लेकिन ऐसा काम मत करना कि इस वक्त जो है स्कूल खोल के बैठ जाओ, या स्कूल बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के, जैसे आप कह रहे हो कि मैं वो बना लूँ, और बच्चों के पहले अपना पेट भरो। अगर सब तरीके से आप अच्छी तरीके से हो, पैसा है, तब दूसरों का भला करो तो वो ज़्यादा अच्छा। नहीं तो ये भावनाएं कोई ज़्यादा जो होती हैं अपने टेंशन और डिस्टर्बेंस के कारण जो है ज़िंदगी ख़राब कर देती है, ठीक है ना। क्योंकि खुद तो चीज़ें आप अच्छे हो नहीं, अच्छे इन सेंस की पैसों से जो है इतना अच्छा नहीं है आपके पास, और दूसरों की सेवा करना चाह रहे हो, तो अपने लिए वहाँ थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिए। आप खुद ना खोल कर ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए वर्कर काम कर लीजिए, वो भी तो अच्छी बात है। सेवा वो भी तो सेवा होती है। सेवा ये थोड़ा होती है कि मैं हेड बनकर सेवा करूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से सेवा करूं, मैं खिलाऊं ना। सेवा सेवा ये नहीं है। एक तन से सेवा, एक मन से सेवा, एक धन से सेवा, ये तीन सेवाओं को बहुत ज़्यादा धर्मार्थ में माना गया है। कुछ लोग जो धन से सेवा करते हैं वो होते हैं टॉप लेवल के, कुछ लोग मन की सेवा करते हैं मेडिटेशन से, कुछ लोग होते हैं तन की सेवा करते हैं, सेवा कर कर अपना तन यानी वहाँ पर अपना टाइम देकर। तो तीन सेवाओं को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है धर्म में और परमार्थ में। तो आप इस वाली अपनी सोच को इन दो चीज़ों में लेके आओ, तीसरी चीज़ में मत लेके आओ। धन में आना है तो फिर 58 साल के बाद, ठीक है, 57 साल के बाद, ठीक, धीरे धीरे उस चीज़ को खोलना। आ गई समझ? इसमें कौन सा उपाय? देखो आपका बुद्ध तो बहुत ही बढ़िया है, बुद्ध बढ़िया है आपका। देखो ध्यान से समझना, एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है आपका तरक्की की रेखाएं नहीं है। तरक्की की रेखाएं नहीं है, वो तरक्की की रेखाएं ऑफशूट्स होते हैं। ऑफशूट अगर ऐसे जाते हैं तो आदमी तरक्की करता है, या ये वाली रेखा स्ट्रांग होती है तो तरक्की करती है, ठीक है। अगर ये वाली आपकी इस टाइम इंटरसेक्ट वाली रेखा जो है इस टाइम से लेकर इस टाइम पर ये स्ट्रांगली बिहेव करती, तो मैं कह देता राजनीति में भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो राजनीति को तो चलाते रहो, लेकिन आपने कहा कि मेरे को वो लोग जो है गुंडे हैं हमारी राजनीति में और वो कहीं जीत गए तो मुझे जेल के अंदर कर देंगे। तो भैया ये जेल फेल की रेखा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस 44वां साल आपके हाथ से पैसा जाएगा तो गलत है, और सेहत के लिए गलत है। तो एक बारी फीडबैक दे देता हूँ, फटाफट सुन लीजिए। अभी आपकी उम्र 43 है, मैंने यहाँ पर कहा है कि आप 42-43 पर जो है हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। 44 पर जो है पैसों का नुकसान, जब एक बड़ी रेखा जो है कट रही है, ये गलत रेखा है, किसी को पैसा नहीं देना है। और अगर आपने कहा कि मेरे को सांप वाला, वो मैं बता चुका हूँ, ये 46 साल तक अगर यहाँ तक आपकी वाली पोस्ट रहती है तो मैं वैसे तो कह रहा हूँ नुकसान है, यहाँ पर नुकसान डेफिनेटली है, इस पे पोस्ट का ध्यान रखना। अदरवाइज़ जो है 47 साल तक तो वो पोस्ट आपको मिलेगी। और काम शुरू करना चाहो तो 45 साल पर आप काम शुरू कर सकते हो उसमें, और फिर आपका जो है ये 47 साल तक काम चलेगा, लेकिन 48 पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी, और उसके बाद 49 साल पे हेल्थ इशू आएगी, 50 पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 51 और 52 साल पर टेक केयर कहा है मैंने कि टेक केयर कीजिएगा। ये रेखा हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन कर रही है, खर्चों को डिफाइन कर रही है, और उसके बाद जो है 52 से 56 साल जो है आपका जिम्मेदारियाँ और सारी चीज़ें पर, लेकिन स्लो डाउन। 56 पे हेल्थ इश्यूज़, फिर 57 साल से जो है कोई स्कूल या कुछ उसमें करना, और 58-59 ये सारे साल जो हैं जिम्मेदारियां और गुड टाइम पीरियड पर आया हुआ है। 65 से लेकर 67
62 साल यहाँ पर एक्सपेंडिचर, लेकिन गुड टाइम पीरियड है 60 और 61 साल। यहाँ पर मैंने ट्रेंगल देखा है, ये ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर और हेल्थ इशू 61 पर जरूर आएगी। एक 72 साल सही नहीं है, एक 78 साल सही नहीं है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो उपाय करने हैं वो उपाय जो हैं वो केतु का करना है। ठीक है, केतु मानसिक परेशानी दे रहा है, और अगर करना हो तो थोड़ा सा आप राहु का उपाय कर लीजिएगा कि थोड़ा प्रॉब्लम आपको राहु दे रहा है। ठीक है, काम जो है वो बनते बनते अटक रहे हैं, तो वहाँ पर राहु का उपाय आप ले लीजिएगा। क्योंकि देखो ये एरिया जो है ना आपका, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये एरिया ऊपर नीचे जा रहा है, यानी यही एरिया आपको जो है ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। ये राहु का एरिया है, ये बैलेंस में नहीं है, इसलिए मैं इसका उपाय आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।